हेलो फ्रेंड्स, जैसा आपने पिछले पार्ट में देखा कि हम लोग राधानगर बीच घूमकर आ गए और रिटर्न आकर रिजॉर्ट में बीच साइड पर लाइव डीजे एंड लाइटनिंग के साथ डिनर किया। आज हमारा क्रूज डिनर था, लेकिन अब तक बैग के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली थी। तो शुरू करते हैं बैग की खोज अंडमान ट्रिप पार्ट 6 के साथ। हेवलॉक में हमारी अगली सुबह शुरू हुई खराब मौसम के साथ। आसमान में बादल हो रहे थे। हमारे हस्बैंड हम लोगों के नेक्स्ट डे के स्कूबा डाइविंग की बुकिंग करने चले गए। वहाँ से वापस आकर हम नॉटिका के ऑफिस में कॉल करके पूछते हैं कि शायद कहीं से कोई बैग की कंप्लेंट आई हो या हमारे बैग के बारे में कुछ पता चला हो, लेकिन हमें वहाँ से कोई जानकारी नहीं मिली। कल रिजॉर्ट आकर हमने उस बैग को एक बार फिर से खोला था और उसमें एक छोटा बैग था जिसके अंदर हमें एक आईडी कार्ड मिला था जो कि पूजा नाम की लड़की का था। हमने नॉटिका के ऑफिस में ये भी बता दिया था, लेकिन फेरी में कोई भी पूजा नाम से बुकिंग नहीं थी। उस बैग में जो आईडी मिली थी उस पर एड्रेस भी था। तो मेरे हस्बैंड ने एक तरीका निकाला। उन्होंने उस एड्रेस पर ब्लिंकिट की डिलीवरी चेक की जो कि अवेलेबल थी। तो उन्होंने एक रिटर्न नोट ब्लिंकिट की प्रिंट सर्विस से उस एड्रेस पर भेज दिया, जिससे कि उनके घर वालों तक हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स पहुंच जाए और वो उन लोगों को बता सके जिनका बैग खो गया है। खैर, उससे भी कोई जानकारी नहीं मिली थी। हम वेट करने लगे शायद कोई कॉल आ जाए, या फिर हम नाश्ता करने चले गए क्योंकि फिर हमें एलिफेंटा बीच और काला पत्थर बीच जाना था। नाश्ता करने के बाद हम लोग पूल में एंजॉय करने के लिए निकल गए। ऊपर पकड़ो, ऊपर पकड़ो, ऊपर पकड़ो, अब ले लो। नीचे लेके आओ, नीचे लेके आओ, यही रखूंगा। अरे नहीं डर, इधर देखो भैया के फोन में एक वीडियो बनाना भैया। हाँ, वीडियो बना। उसके साथ में मेरा फोटो भी ले लेना। अरे दादा आ गया, क्या आ गया? अरे ठीक है ना, सही है। बारिश हो रही है ना? हाँ, थोड़ा मौसम खराब हो रहा है। भैया फोटो उठा के रख देना उधर सारे। देखो भैया फोटो ले रही है। कैमरा देखो, कैमरा पिंक कलर, पिंक मोबाइल, उधर पिंक मोबाइल। जहाँ पहले रुद्रा पानी में जाना नहीं चाह रहा था, वहीं पूल में जाने के बाद वो बाहर नहीं आ रहा था। पूल से निकलकर हम लोग तैयार होकर बीच की ओर चल दिए क्योंकि बाहर गाड़ी आ चुकी थी। हमें हेवलॉक जेट्टी के पास ही एलिफेंटा बीच के लिए बोट लेनी थी, तो हम नॉटिका के ऑफिस भी पहुंच गए फाइनल जानकारी देने के लिए, ताकि आगे पुलिस कंप्लेंट कर सके। ठीक उसी वक्त वहाँ एक और कपल आया जो कि बैग गुम होने का बोलने लगा।
मैंने उन्हें बैग का कलर बताया तो कंफर्म हुआ कि इनके साथ ही हमारा बैग एक्सचेंज हुआ है। हम एलिफेंटा बीच ना जाकर सीधा उस कपल के साथ उनके होटल गए। उनको उनका बैग देकर अपना बैग वापस लिया। अपने बैग से हमने अपने चेंज करने के लिए एक जोड़ी कपड़े निकाल लिए और बैग वहीं गेट पर देकर रिसेप्शन पर रखने को बोल दिया। रात में हम लोग वापस आए तो हम बैग वहाँ से लेकर अपने रूम पर चले जाए। बैग को रिजॉर्ट में छोड़कर हम लोग एलिफेंटा बीच के टिकट काउंटर पर पहुँचे। सुबह से बारिश हो रही थी तो एलिफेंटा बीच के लिए बोट नहीं जा रही थी। अब बारिश रुक चुकी थी तो बोट 2 बजे से जाना स्टार्ट हुए थे। हम बहुत खुश थे क्योंकि हमें बैग मिल चुका था, लेकिन तभी हमारे टूर मैनेजर का फ़ोन आया कि गवर्नमेंट वीआईपी मूवमेंट की वजह से क्रूज़ डिनर कैंसिल हो गया है। हमारा बोट अलॉटमेंट होने के बाद हम लोग अपनी बोट में बैठकर एलिफेंटा बीच के लिए निकल गए। हम यहाँ पर खुद बोट चूज़ नहीं कर सकते, काउंटर से नंबर बाय नंबर जो बोट अलॉट होती है उसी में जा सकते हैं। एलिफेंटा बीच जाने के लिए हम लोग जिस बोट में चढ़े थे वो स्पीड बोट थी, तो उससे जाने में बच्चों को इतना डर लग रहा था। अनाया हमारे साथ जो दूसरा कपल आया था उनकी बेटी को बहुत डर लग रहा था, तो वो रोने लगी थी। एंड हमारा रुद्रा एकदम चिल था और बोट इतनी तेज़ लग रही थी, इतना शानदार लग रहा था बोट से जाना, मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि कैसी वो फीलिंग थी। बट मुझे बहुत मज़ा आया स्पीड बोट में जाके। फिर हम लोग एलिफेंटा बीच पहुंच गए। वहाँ पे जाके हमें एक गाइड मिला था जिसे हमने अपना नाम बताया और बोट का नेम बताया, ताकि जब हम वापस जाएं तो वो हमें उसी बोट से डिनोट कर सके, मतलब हमें उसी बोट से बुला सके वापस। फिर हम लोग गाइड के पास जाके सुनने लगे क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो हमें वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी, पर हमें 2-3 एक्टिविटीज़ ही करनी थी, पर ज़्यादा टाइम ना होने की वजह से हमने एक ही एक्टिविटी चुनी। हमने एक्टिविटी स्नॉर्कलिंग चुनी थी, तो उसी का हमने टिकट करवाया और पहले अपने साथ वाले कपल को भेज दिया, क्योंकि रुद्रा बहुत शैतान था, पानी देख के रुक ही नहीं रहा था। तो हमें बहुत डर था कि वो कैसे रुकेगा, तो हम लोगों ने फिर पहले उन्हें जाने को बोला ताकि फिर हम लोग वापस बाद में कर सकें एंजॉय अच्छे से। हम बच्चों के पास रुके हुए थे, जब तक वो वापस आएंगे हम रुद्रा के साथ पानी में खेलते रहे। उन लोगों के वापस आने के बाद हम लोग भी स्नॉर्कलिंग के लिए चले गए, जिसमें समुद्र बहुत ही सुंदर और फिशेस और कोरल देखने को मिले। और जब हम वापस आए तो हमें पता चला कि रुद्रा बहुत रो रहा था और वी फेल्ट वेरी बैड, बट एक्सपीरियंस अच्छा था तो हम लोगों ने जाने दिया। स्नॉर्कलिंग से वापस आकर हम लोगों ने कपड़े चेंज किए और थोड़ी देर में ही बीच से लौटने का टाइम हो गया। एलिफेंटा बीच को दोपहर 3:30 से बंद कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ शाम को समुद्र में बहुत तेज़ लहरें उठती हैं जो नाव के सफ़र के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं, और हम तो स्पीड बोट से आए थे तो वो और ख़तरनाक हो जाता है। लास्ट बोट दोपहर 3:30 बजे के आसपास निकलती है और 4 बजे तक पूरा बीच खाली कर दिया जाता है। इस शानदार और शांत बीच का आनंद लेने के लिए सुबह जल्दी पहुंचना और समय से वापस आना ही सबसे बेस्ट होता है, लेकिन आज बारिश होने की वजह से दोपहर के बाद ही बीच के लिए बोट शुरू हुई थी। इसी वजह से आज हमारा काला पत्थर बीच जाना नहीं हो पाया।
एलिफेंटा बीच से वापस आने के बाद हमने अपने टूर गाइड को गाड़ी के लिए फ़ोन किया। गाड़ी आने में भी थोड़ा टाइम था, तो हम वहीं मार्केट में घूमने लगे। मैंने अपने लिए चॉकलेट बनाना रोल ऑर्डर किया। चॉकलेट बनाना रोल बन जाने के बाद हम उसे लेकर एक कैफ़े पर आके बैठ गए, जो बिल्कुल जेट्टी के एकदम सामने था। वहाँ पर बैठने के लिए नीचे छोटे छोटे टेबल और कुर्सी लगी हुई थी। वहाँ से हल्का सा नाश्ता करने के बाद हम लोग रिजॉर्ट के लिए निकल गए। रिजॉर्ट पहुंचने के बाद हम स्कूटी लेकर मार्केट घूमने निकल गए, लेकिन यहाँ तो मार्केट बस शुरू होते ही ख़त्म हो गया। हाँ मार्केट से वापस आते टाइम हमने पास में ही वॉकिंग डिस्टेंस पर एक वेज रेस्टोरेंट देखा था, जो देखने में बिल्कुल ब्यूटीफुल लग रहा था और उसका नाम था वीगन रेस्टोरेंट आई थिंक। तो हमने सोचा कि आज बाहर का खाना ट्राई करते हैं, तो हम वहाँ वॉक करते हुए रिजॉर्ट से निकलकर रेस्टोरेंट पहुँच गए। रेस्टोरेंट से खाना खाकर हम लोग फिर से वॉक करते हुए रिजॉर्ट वापस चल दिए। हम जब अगले दिन सुबह उठे तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और हमारे स्कूबा का भी प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि आज 10 बजे हमारी नील आइलैंड के लिए फेरी थी। तो अब हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड और नील आइलैंड पर। तब तक के लिए बाय बाय।